आप सबको अनुराधा का नमस्ते। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि क्या आपके एलोवेंडा बेल भी ऐसे ही हो गई है? पत्ते उसमें से झड़ गए हैं और बेल जो है सूखी हुई दिखती है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल मत घबराइए। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ कि सर्दियों में एलोवेंडा के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और एक तरह से प्लांट जो है सोने चला जाता है। और अब इसका टाइम है उठने का और अब हम इसकी देखभाल करेंगे ताकि इसमें सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट में बहुत सारी खरपतवार लग गई है। सबसे पहला काम, आप उन्हें हटा दीजिए। हटाने के बाद हमें दूसरा काम ये करना है कि इसमें अच्छी सी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद अपने गमले के अंदर से कम 4 इंच की मिट्टी को गमले से अलग कर देना है। बिल्कुल अच्छे से आप गुड़ाई कर दीजिए। अब मैंने भी बहुत अच्छे से इसमें गुड़ाई कर दी है। आपने देखा कि इसमें कितने सारी पानी है और मिट्टी सौगी नहीं है लेकिन नमी है। अब मुझे चाहिए कि ये मिट्टी ड्राई हो जाए। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको जल्दी से ड्राई करने के लिए मैं इसको जो है गुड़ाई करके इसके अंदर से मिट्टी 3-4 इंच की मिट्टी जो है निकाल के अलग कर लूँगी और उस मिट्टी को भी हम धूप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप खुरपी की सहायता से अपने गमले की मिट्टी को अलग कर लीजिए। मिट्टी में नमी बनी हुई है लेकिन मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है और ये सूख जाएगा जब जब मुझे लगेगा कि ऊपर की मिट्टी ड्राई हो गई है, तब मैं इसके ऊपर अगला काम करूँगी। आज 4 दिन हो गए हैं इसको और 4 दिन के बाद इसकी मिट्टी देखिए आप ड्राई हो गई है और बिल्कुल ड्राई नहीं है। इसमें नमी, हल्की हल्की सी नमी है, लेकिन इतनी मिट्टी ही चाहिए मुझे। बिल्कुल सुखाने से प्लांट की जड़ें भी पूरी तरह से ड्राई हो जाती हैं। तो इतनी ड्राई करने से क्या होता है कि एक तो इसको खोल के रखने से इसमें ऑक्सीजन मिलती है, इसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जड़ें मजबूत होती हैं और एक तरह से नेचुरल तरीके से इसकी जड़ों की प्रूनिंग भी हो जाती है। अगर आपका प्लांट बहुत साल से एक ही गमले में लगा हुआ है, अगर ज़मीन में लगा है तो उसकी तो कोई चिंता नहीं करनी, उसकी सिर्फ गुड़ाई करनी है हमें। अगर आपका प्लांट गमले में लगा है और बहुत साल हो गए हैं उसको, तो आप अपने प्लांट को गमले से अलग कर लीजिए और उसकी जड़ को, नीचे की जो बेस है उसका 2 इंच की जड़ जो है एक शार्प कटर से आप काट सकते हैं। तो चलिए, और काटने के बाद उसको आप रीपॉट कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मिट्टी जो है ड्राई हो गई है और इसमें मैं एक ड्राई फर्टिलाइज़र डालूंगी। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, ड्राई फर्टिलाइज़र के कैसे बनाएं आप, लेकिन आज मैं अपने एलोवेंडा प्लांट के अंदर ड्राई फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँगी। साल में 2 बार मैं ड्राई फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। पिछली वीडियो मैंने गुलाब के ऊपर डाल रखी है, टाइगर रोज़ पर, आप उसे भी ज़रूर देखें और उसके रिज़ल्ट भी देखें। और अब आपको 2-3 मुट्ठी ड्राई फर्टिलाइज़र चारों तरफ अपने प्लांट में डालना है। प्लांट की जड़ बिल्कुल जहाँ पे तना होता है आपको वहाँ नहीं डालना, गमले के किनारे किनारे डालना है। और फिर सूखी मिट्टी से अपने इस गमले को ढक दीजिए। ढकने के बाद ढकना इसलिए ज़रूरी है कि खाद है वो पानी के साथ गमले से बाहर ना जाए। अब ये है हमारा ड्राई फर्टिलाइज़र। ड्राई फर्टिलाइज़र के अंदर मैंने क्या क्या डाला है, इसके अंदर गोबर का सड़ा हुआ खाद डाला है, इसके अंदर मैंने डाला है बोन मील और इसके अंदर डाला है मैंने नीम की खली को और मिक्स किया है फंजीसाइड। 3-4 चीज़ें इसमें मैंने डाल रखी हैं, नीम की खली, बोन मील, फंजीसाइड और चौथी मेन चीज़ है खाद, गोबर का सड़ा हुआ खाद। 2-3 साल पुराना खाद हो, ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का वाला खाद आप यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट की कंपोस्ट को। तो इस तरह से आप मिट्टी में डाल दीजिए खाद को और उसे ढक दीजिए दूसरी मिट्टी से और गमले में दे दीजिए
अच्छे से पानी देने के बाद आपको अगला पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। और उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। आज 15 दिन हो गए ड्राई फर्टिलाइज़र को दिए हुए, और आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट के ऊपर कितनी अच्छी सुंदर सुंदर चमकीली पत्तियां लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा जो प्लांट है उसको अच्छी खाद देकर आप उसमें नई पत्तियां और फ्लावर्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपका एलिमेंडा प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि उसे खाद दी जाए तो उसे खाद ज़रूर दीजिए। डिपेंड करता है कि आप खाद में किस तरह की खाद उसे देते हैं। फ्लावरिंग के लिए बोन मील बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसे बोन मील दीजिए। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करते तो आप डीएपी डालिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप सरसों की खली को भी यूज़ कर सकते हैं। तो और जो नीम की खली है वो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन देती है, हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगने देती, और इससे हमारी जो मिट्टी का टेक्सचर है वो भुरभुरा रहता है। वेल ड्रेन सॉइल बहुत ज़रूरी है गमले के प्लांट के लिए। अगर आपकी जो मिट्टी है चिकनी है तो उसमें आप रेत भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मेरी बनाई हुई नई नई वीडियोस को देख सको। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलते हैं। नमस्ते।